साथियों, आज की क्लास में हमारे एक स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन भेजे हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। पर्टिकुलरली स्टूडेंट ने पूछा है कि सर हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, इनके डोमेन निकालने में हमें परेशानी हो रही है। तो उन 2 क्वेश्चंस को आज की क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, उनके माध्यम से आपको भी समझ आ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं या इसके मिलते-जुलते क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप कितनी आसान चीजें कर पाएंगे। तो हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। चलिए सर, क्वेश्चन आपके पास रख रहे हैं, आप खुद भी अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है इस तरह से, फाइंड द डोमेन ऑफ। फंक्शन आपके पास कौन सी दी गई है? फंक्शन आपके पास दी गई है एफ एफ एक्स, एक फंक्शन दी गई है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, और शर्त रखी गई है दैट बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है जी, ये फंक्शन दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स माइनस बी, और कंडीशन दी गई है कि बी जो है वो ए से बड़ा है। खुद अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए, क्योंकि हमने आपके पास डोमेन में पढ़ाया है कि डोमेन में सारे वैल्यूज वो वाले एक्स के ले सकते हैं आप, जहां पर एफ एफ एक्स जो है वो रियल रहे, या ऐसा कहेंगे सिर्फ वो वाली वैल्यू एक्स की आप इंक्लूड नहीं करेंगे जहां पर एफ एफ एक्स जो है आपके पास इनडिटरमिनेट आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि एफ एफ एक्स जो है, दैट फंक्शन एफ एफ एक्स इज रियल। आपके पास फंक्शन एफ एफ एक्स रियल कहां पर रहेगी? जहां पर ये आपके पास डिनोमिनेटर जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट इज ए माइनस एक्स इंटू आपके पास जो एक्स माइनस बी है, ये आपके पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर जहां जिस जिस पॉइंट पर ये वाली कंडीशन आपके पास वैलिड हो जाएगी, वो पॉइंट जो है आपके पास फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। ठीक है जी, वो पॉइंट इंक्लूड आप करेंगे। अब ऐसा होने के लिए दो चीजें हैं, या तो ये वाली फंक्शन जो है, ये वाला जो ए माइनस एक्स, ये भी पॉजिटिव आ जाए, ये भी पॉजिटिव आ जाए, तो फंक्शन जो है ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए माइनस एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आ जाएगी, एक्स माइनस बी की वैल्यू अगर आपका 2 आ जाएगी, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगी, ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी, ये फंक्शन जो है ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी। अगर आपके पास दूसरी कंडीशन ये है कि या तो ये भी निगेटिव आ जाए, ये भी निगेटिव आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू अगर -1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर -2 आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपके पास 2 1 2 पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये करने के लिए हम कह सकते हैं कि डोमेन में आप लेंगे वो वाली वैल्यू फंक्शन की जहां पर एफ एफ एक्स जो होगा रियल होगा। अब फंक्शन एफ एफ एक्स रियल कहां पर होगा? जहां पर ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब ऐसा करने के लिए दो कंडीशन है, दो पॉसिबिलिटीज है। कैसे कैसे हो सकता है? पहला कंडीशन ये हो सकती है कि बोथ ए माइनस एक्स एंड आपके पास एक्स माइनस बी, ये दोनों जो हैं, ये भी आपके पास, ये दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं सर? ये दोनों के दोनों जो है ग्रेटर देन जीरो हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास ए माइनस एक्स और एंड एक्स माइनस बी, ये दोनों के दोनों जो है ये लेस देन जीरो हो सकते हैं। इस कंडीशन में अगर आप करते हैं तो आपके पास ए माइनस एक्स जो है ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा, एंड एक्स माइनस बी जो है ये भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मतलब यहाँ से आपके पास ए जो है ये ग्रेटर देन एक्स आ जाएगा, एंड एक्स जो है ये ग्रेटर देन बी आ जाएगा। या दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर ए जो है ग्रेटर देन बी बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? बिकॉज फ्रॉम द गिवन कंडीशन बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी आप कैंसिल कर देंगे, बची आपके पास सिर्फ ये वाली पॉसिबिलिटी। मतलब क्या है सर? ए माइनस एक्स ये भी आपके पास लेस देन जीरो आना चाहिए, एंड एक्स माइनस बी ये भी आपके पास लेस देन जीरो आना चाहिए। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ए शुड बी लेस देन एक्स एंड एक्स शुड बी लेस देन बी। दोनों को कंबाइन अगर आप करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा एक्स जो है वो ए से भी बड़ा आना चाहिए, एक्स जो है वो आपके पास बी से मेरे दोस्त छोटा आना चाहिए। मतलब अगर आप नंबर लाइन यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर आपके पॉइंट बी यहाँ पर कहीं पर है, क्योंकि बोला गया है कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो ए पॉइंट आप यहाँ पर ले लेंगे, ए पॉइंट आप यहाँ पर ले लेंगे। तो पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए और एक्स शुड बी लेस देन बी। तो पॉइंट जो है ए और बी के बीच में आ रहा है, मतलब पॉइंट जो है वो एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है। दैट इज एक्स जो है आपके पास कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है सर? एक्स शुड बी ग्रेटर देन ए एंड एक्स शुड बी लेस देन बी। और आप कह सकते हैं कि एक्स शुड बी इक्वल टू किस में बिलोंग करना चाहिए सर? ये आपके पास ए कामा बी इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, आप कहेंगे कि डोमेन जो आपका डोमेन इस फंक्शन का आ जाएगा वो आप इस तरह से लेंगे, एक्स साइड एट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ये आपका आंसर हो सकता है। या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको, एक्स साइड एट एक्स बिलोंग्स टू किसको? ए कामा बी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए आपके साथ शेयर किया। ये तरीका है इस क्वेश्चन करने का। पूछा गया था एफ ऑफ एक्स फंक्शन है,
1 डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ a माइनस x माइनस b, यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। हमने कहा कि फंक्शन रियल कहाँ पर रहेगी, जहाँ पर है आपके पास a माइनस x माइनस b शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये भी पॉजिटिव आ जाए, ये भी पॉजिटिव आ जाए, तो फंक्शन 0 से ग्रेटर देन आ जाएगी, वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। तो ऐसा जब हमने किया तो हमारे पास कंडीशन बन के आ रही a इज ग्रेटर देन b, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज फ्रॉम द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन आपके पास ये दी गई है कि b इज ग्रेटर देन a, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि a माइनस x और दोनों x माइनस b, ये दोनों के दोनों जो है लेस देन 0 आ जाए। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x जो है बिलोंग कर रहा है इन द ओपन इंटरवल ऑफ a b, दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो यही इसका जो है आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन जो दोस्त से भेजा है वो सर इस तरह से है, आपको बताना क्या है, यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस b, और कंडीशन बोली गई है b शुड बी ग्रेटर देन a। कीजिए सर अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को वीडियो को पास करके। ठीक है, करना क्या, देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि f of x इज रियल। f of x रियल कहाँ पर रहेगी, जब आपके पास ये जो नीचे दिया गया है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, ये आपके पास ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो ही सर आप कह सकते हैं कि फंक्शन रियल है। लेकिन डोमेन निकालने का मतलब ही ये है कि आप एक्स की वो वाली वैल्यू इंक्लूड करें जहां पर एफ एफ एक्स जो है वो रियल रहे, या ऐसा कहें कि वो वाली वैल्यू आपने एक्सक्लूड कर दी है, वो छोड़ दी है जहां पर आपके पास एफ एफ एक्स जो है इनवैलिड आ जाए, आपके पास इनडिटरमिनेट आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो है रियल कहाँ पर आएगी, जब एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा सर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ऐसा करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये सर दो तरीके से हो सकता है, या तो ये भी पॉजिटिव आ जाए, ये भी पॉजिटिव, फंक्शन ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, ये भी निगेटिव आ जाए, ये भी निगेटिव आ जाए, फंक्शन जो है आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। अब टू पॉसिबिलिटीज अराइज होती है, पहला केस क्या अराइज होगा कि आपके पास एक्स माइनस ए, ये भी आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एंड एक्स माइनस बी, ये आपके पास ये भी आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दूसरा केस क्या आपके पास बन के आ जाएगा, दूसरा केस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दूसरा केस आपके पास ये बन के आ जाएगा कि एक्स माइनस ए सर ये भी लेस देन 0 आ रहा है, और एंड एक्स माइनस बी, ये भी आपके पास लेस देन 0 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू अगर आप -1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल उसमें 2 आ जाएगा, वो भी आपके पास ग्रेटर देन 0 हो गया। इस तरह से यहाँ पर अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, 6 इंटू 5 30 आ जाएगा, वो भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन रियल रहेगी, होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज हमने आपके पास बना दी, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब जब ये होगा, ये होने के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास एक्स जो है इट शुड बी ग्रेटर देन ए, एंड साथ में क्या है सर, एक्स शुड बी ग्रेटर देन बी। यहाँ से ये निकल रही बात कि एक्स जो है ए से भी बड़ा है, एक्स जो है बी से भी बड़ा है, लेकिन गिवन कंडीशन क्या है कि बी जो है ए से बड़ा है। मतलब अगर आपके पास ये नंबर लाइन हमने बना दी, इस नंबर लाइन पर यहाँ पर कहीं पर आपके पास पॉइंट बी आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट ए आ रहा है। कंडीशन क्या आ रही है यहाँ पर कि एक्स जो है ए से भी बड़ा है, एक्स ए से भी बड़ा है, एक्स बी से भी बड़ा है। जब बी से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ए से बड़ा होगा, मतलब एक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे सर, एक्स किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा सर, ये तो आपका बी से बड़ा है और इन्फिनिटी तक आ रहा है सर, बी से इन्फिनिटी से छोटा है। ये आपकी पहली कंडीशन आ गई, पहली ये आपके पास पॉसिबिलिटीज आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगी कि एक्स जो है इट शुड बी लेस देन ए, एंड एक्स जो है इट शुड बी लेस देन बी। अब नंबर लाइन पर फिर से, क्योंकि आपके पास गिवन कंडीशन यही है कि पॉइंट बी आपने कहीं पर यहाँ पर ले लिया, पॉइंट ए कहीं पर यहाँ पर ले लिया, और आपके पास क्या बन के आ रहा है कि जो पॉइंट ए है वो भी एक्स से बड़ा है, मतलब एक्स जो है वो ए से छोटा है, और एक्स जो है वो बी से भी छोटा है। जब ए से छोटा हो गया तो बी से ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर ए तक जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक ये वाला सारा साइड जो है कहीं पर भी इसकी वैल्यू एक्स की आ सकती है, इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू सर यहाँ पर कहीं पर भी आ सकती है। ठीक है जी, अब या तो ये वैल्यू एक्स की आ सकती है या तो ये वैल्यू आ सकती है, हमने आपको पढ़ाया अगर आपने सेट पढ़ा होगा, और हम कह रहे हैं एक्स शुड बिलोंग इधर टू दिस इंटरवल और टू दिस इंटरवल। और के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं सर, यूनियन के इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हम कह सकते हैं कि डोमेन जब आपने निकालना होगा इस फंक्शन का, आप कहते हैं एक्स साइड एट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है सर, एक्स साइड एट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, साइड एट एक्स बिलोंग्स टू किस वाले इंटरवल को सर, आपके पास ये वाला इंटरवल आ रहा है -इन्फिनिटी ए कामा ए, यूनियन इन दोनों का लेंगे किसका, बी कामा इन्फिनिटी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि अगर आपको निकालना है वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी है डोमेन की, आप कहेंगे एक्स शुड बिलोंग टू दिस इंटरवल। आपके पास एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई सर, एक्स जो है आप कहेंगे कि एक्स जो है -इन्फिनिटी कामा ए यूनियन बी कामा इन्फिनिटी, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर ए तक यूनियन बी कामा इन्फिनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो थे जो दोस्त ने भेजे थे, आपके साथ शेयर किए, आपको अच्छे लगे होंगे, उम्मीद करेंगे।
गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।